हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग रोजाना की तरह फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना कि यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितने भी जो रोजाना वीडियोज़ आते हैं उनके यदि आप लोगों को पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके अंदर यहाँ पर मेनू सेक्शन होगा। उस मेनू सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल का सेक्शन आपको दिखाई देगा। इस स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह चंद लाइनें आप लोगों के लिए। आज की जो मोटिवेटिंग लाइन है वो केवल यह है, बी हम्बल। लाइफ में बच्चों कितने भी बड़े हो जाएं, लाइफ में कभी भी अपने ईगो मत लाना, अपनी हम्बलनेस को कभी मत छोड़ना। जितने जितने बड़े लोग हुए हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। अपनी हम्बलनेस को कभी नहीं छोड़ना है, ये आपका सबसे बड़ा गहना है। यदि बड़े बनना चाहते हो तो हम्बल रहना है। इसी लाइन के साथ में मेरा आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है लार्वल स्टेजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न जीवों की लार्वा अवस्थाएं। मैं कई सालों से पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि कई बच्चों को जब मैं अलग अलग नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के फाइलम्स के लार्वा पूछता हूँ तो उनके नाम पूछता हूँ तो कई लोगों को मालूम नहीं है। कई बार तो किताबों में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए मैंने आज क्या किया है कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा से संबंधित जितने भी लार्वाज होते हैं अलग अलग फाइलम्स के अंदर, उनको मैं एक जगह पर लेकर आ गया हूँ ताकि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो, वैसे तो लार्वल स्टेजेस जो होती है वो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या होती है, ज़्यादा, कॉर्डेट्स में कम होती है। अच्छा, याद रखना डेवलपमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन और प्रत्यक्ष परिवर्धन। इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर लार्वल स्टेज होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट में कभी लार्वल स्टेज नहीं होती है। कॉर्डेट्स में आमतौर पर, अपवादों को छोड़ दें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ज़्यादातर नॉन कॉर्डेट्स में देखा गया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बना दिए। पहली लार्वा की कॉलम है, दूसरा वो लार्वा किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है और वो ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से संबंधित है ना। तो ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, दैट इज़ लार्वा का नाम, दूसरा किस जीव में पाया जाता है और वो किस फाइलम से संबंधित है। सबसे पहले एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला साइफा में पाया जाता है या साइकोन के अंदर पाया जाता है और साइकोन पॉरीफेरा से बिलोंग करता है। अच्छा, ये तो जानते हो नॉन कॉर्डेट्स के जो फाइलम होते हैं 10 होते हैं। मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, 10 फाइलम से। ठीक है, तो ये जो साइकोन है वो पॉरीफेरा से बिलोंग करता है और उसके अंदर एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। इसी प्रकार से पेरेन्काइमुला लार्वा ल्यूकोसोलिनिया के अंदर पाया जाता है और ल्यूकोसोलिनिया पॉरीफेरा से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉरीफेरा जो संघ है, राइट, उससे संबंधित 2 लार्वा होते हैं, एक एम्फीब्लास्टुला और एक पेरेन्काइमुला। इसी तरीके से यदि हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करें, सिलेंट्रेटा का ही नया नाम क्या है भाई, सिलेंट्रेटा का ही नया नाम निडेरिया है। यदि हम निडेरिया फाइलम की बात करें तो उसके अंदर भी 2 लार्वाज होते हैं, एक प्लेनुला और एक इफाइरा। याद रखना, प्लेनुला ओबिलिया के अंदर मिलता है और इफाइरा जो होता है वो ओरिलिया के अंदर मिलता है। मैं फिर से बता दूं, प्लेनुला लार्वा ओबिलिया के अंदर मिलता है जो कि सिलेंट्रेटा का मेंबर है, इफाइरा ओरिलिया के अंदर मिलता है जो कि निडेरिया का है। तो निडेरिया फाइलम के अंदर भी 2 लार्वा हो गए, प्लेनुला और इफाइरा। एक और लार्वा होता है जिसका नाम है सीडिपिड लार्वा। ये सीडिपिड लार्वा प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना नामक जीवों के अंदर ये पाया जाता है
और ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टीनोफोरा फाइलम, जो कि एक माइनर फाइलम है, उससे संबंधित है। मैं वापस से बता दूं, प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना के अंदर सीडीपिड लार्वा होता है जो कि टीनोफोरा संघ से यानी कि टीनोफोरा फाइलम से संबंधित है, जो कि माइनर फाइलम है। अब आ जाते हैं दैट इज नॉन एज, लार्वा का नाम है मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रीडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। ये लार्वा की स्टेजेस हैं। ये मिलती है एक ऑर्गेनिज्म में जिसका नाम है फेशियोला हिपेटिका, पूरा नाम है फेशियोला हिपेटिका। और फेशियोला हिपेटिका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेटी हेलमिन्थीस से संबंधित है ना। तो पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, उसके बाद में प्लेटी हेलमिन्थीस। तो प्लेटी हेलमिन्थीस में जो फेशियोला होता है एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये सब लार्वल स्टेजेस होती है अलग अलग, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। इसी तरीके से यहाँ पर प्लेटी हेलमिन्थीस फाइलम के अंदर ही एक और मेंबर होता है जिसका कि नाम है टीनिया सोलियम। आपने सबने सुना होगा टेपवॉर्म, है ना। तो टीनिया सोलियम में जो लार्वा होते हैं वो कौन से, ओन्कोस्फियर लार्वा, हेक्साकिंथ, ब्लैडरवर्म एंड सिस्टीसर्कस। ओन्कोस्फियर, हेक्साकिंथ, ओन्कोस्फियर, हेक्साकिंथ, ब्लैडरवर्म एंड सिस्टीसर्कस, ठीक है। ये टीनिया सोलियम के अंदर मिलने वाले लार्वाज हैं, ओन्कोस्फियर, हेक्साकिंथ, ब्लैडरवर्म और सिस्टीसर्कस। और टीनिया सोलियम किससे संबंधित है, तो प्लेटी हेलमिन्थीस से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं रैबिडिटिफॉर्म लार्वा, है ना, या फिर आप उसको चाहें तो रैबिडिटोइड लार्वा भी कह सकते हो। और रैबिडिटोइड लार्वा किस में मिलता है, एस्केरिस, सबने सुना होगा, राउंडवॉर्म के अंदर। तो राउंडवॉर्म का जो लार्वा है वो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है और ये किससे संबंधित है, एस्की हेलमिन्थीस से। तो अपने क्या पढ़ा, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिन्थीस और फिर एस्की हेलमिन्थीस। आगे देखो एस्की हेलमिन्थीस के अंदर यानी कि राउंडवॉर्म के अंदर रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है। फिर उसके बाद में कौन आता है, एनिलिडा। एस्की हेलमिन्थीस के बाद में फाइलम क्या आता है, एनिलिडा। एनिलिडा का एक मेंबर है जिसका कि नाम है नेरीज, राइट, जिसको कि अपने सैंडवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसका जो लार्वा है वो कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, भूलोगे तो नहीं। ट्रोकोफोर लार्वा नेरीज का लार्वा है और नेरीज जिस फाइलम से बिलोंग करता है वो एनिलिडा है। इसी तरीके से नॉप्लियस, जोइया, मेटाजोइया, नॉप्लियस, जोइया, मेटाजोइया, ये क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं, क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, क्रस्टेशिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर नॉप्लियस, जोइया और मेटाजोइया नाम के लार्वल पाए जाते हैं, लार्वल स्टेजेस मिलती है। और आप ये तो सब जानते हो कि आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा आता है और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके अंदर नॉप्लियस, जोइया और मेटाजोइया नाम की लार्वल स्टेजेस मिलती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद में क्या आता है भाई, मोलस्का। तो मोलस्का जो फाइलम होता है उसके अंदर एक मेंबर है यूनियो, उसके अंदर तो मिलता है ग्लोचिडियम लार्वा, और मोलस्का के अंदर ही एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसका कि नाम है पाइला, उसके अंदर मिलता है वेलिजर लार्वा, ठीक है। तो ग्लोचिडियम जो होता है वो यूनियो में मिलता है, यूनियो फाइलम मोलस्का से रिलेटेड है। वेलिजर लार्वा पाइला के अंदर मिलता है जो कि ये भी मेंबर है किसका, फाइलम मोलस्का का। अब आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा बहुत सारे लार्वास दे रखे हैं, है ना। ये जितने भी लार्वा इस पेज पे दिख रहे हैं वो सब इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ऑरिक्यूलेरिया किस में मिलता है, कुकुमेरिया, होलोथूरिया और इकिनस के अंदर। वापस से बोल रहा हूँ, ये आप इसमें देख लो, होलोथीरिया और कुकुमेरिया, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए, राइट। क्या कहा मैंने, कुकुमेरिया और होलोथूरिया। सी कुकुम्बर्स का तो नाम सुना होगा, समुद्री खीरा का। तो ये जो दोनों लार्वाज हैं ये इकाइनोडर्मेट में मिलते हैं। इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा इकिनस के अंदर मिलता है और ये भी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। डोलियोलेरिया एंटीडोन में मिलता है, ये भी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। बाइपिनेरिया और डाइप्लूरा लार्वा एस्टीरियाज में मिलता है, ये तो बहुत कॉमन है। स्टारफिश के अंदर ये भी इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। ओफ्यूरा में मिलता है, जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, ये भी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। वापस से देख लेते हैं, ऑरिक्यूलेरिया,
कुकुमेरिया या सी कुकुम्बर्स और होलोथूरिया में मिलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इकाइनोप्लूटस इकिनस के अंदर मिलने वाला लार्वा है जो कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। डोलियोलेरिया लार्वा एंटीडोन का लार्वा है। एंटीडोन भी इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। बाइपिनेरिया और डाईप्लूरा लार्वा जो है वो स्टारफिश के अंदर होता है, स्ट्रिगियास के अंदर होता है, ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। और ओफियोप्लूटस ओफियूरा से ब्रिटल स्टार से बिलोंग करता है और इसका फाइलम क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा इकाइनोडर्मेटा तो हो गया। एक लास्ट फाइलम आता है नॉन कॉर्डेट का, उसके अंदर एक लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉर्नेरिया जो है वो किस में मिलता है, बेलेनोग्लोसिस के अंदर। और ये किससे, बेलेनोग्लोसिस किससे संबंधित है, हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड। अब यदि हम लोग कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो एक लार्वा होता है टेडपोल लार्वा, वो हर्डमानिया के अंदर मिलता है, टेडपोल लार्वा। और ये यूरोकॉर्डेट्स का लार्वा है। ये किसका लार्वा है भाई, यूरोकॉर्डेट्स का लार्वा है। एमोसीट लार्वा पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, ठीक है। और ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, ये कॉर्डेट्स में आते हैं ना, क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जैसे हर्डमानिया के अंदर टेडपोल लार्वा है, यानी कि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर टेडपोल लार्वा है, उसी तरीके से यहाँ पर जो टेडपोल लार्वा आप देख रहे हो वो फ्रॉग का जो है वो भी टेडपोल लार्वा जो होता है और ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। एक बार फिर से देख लो, टॉर्नेरिया लार्वा बेलेनोग्लोसिस का लार्वा है। बेलेनोग्लोसिस जो होता है वो हेमिकॉर्डेटा से रिलेट करता है। टेडपोल लार्वा हर्डमानिया का लार्वा है जो कि यूरोकॉर्डेट से, आप यूँ भी कह सकते हो यूरोकॉर्डेट का लार्वा कौन है, टेडपोल लार्वा। एमोसीट लार्वा पेट्रोमाइजोन के अंदर है ना, पेट्रोमाइजोन के अंदर एमोसीट लार्वा होता है जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। और एक और टेडपोल लार्वा जो है, फ्रॉग में भी टेडपोल लार्वा होता है और वो क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैंने पोरीफेरा से लगाकर और कॉर्डेट्स तक, पोरीफेरा से लगाकर और कॉर्डेट्स तक जितने भी अलग अलग तरीके के लार्वाज होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और लार्वा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में पूछते हैं तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आराम से आप वहाँ पर, मैंने हर फाइलम का आपको लार्वा बता दिया है, आप लार्वा को ऑप्शन में से सेलेक्ट करके और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।